नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर सीरीज में मंथली करंट अफेयर को देखेंगे। आज हम लोग अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आईसीसी ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? तो आईसीसी ने प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान जो है यूनिसेफ के साथ शुरू किया है। किस राज्य का बलौद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त बन गया है? तो वो छत्तीसगढ़ का बन गया है। ठीक है, तो बलौद जिला जो है ये छत्तीसगढ़ का जिला है जो बाल विवाह मुक्त बन गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पे है? तो सिंगापुर शीर्ष में है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पे है? तो सिंगापुर शीर्ष पे है। 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में किया गया। 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में किया गया। भारत सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभियान शुरू किया? तो भारत सेना ने ड्रोन कवच अभ्यास जो है अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया। जापान ओपन 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो जापान ओपन 2025 का खिताब जो है कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुई है? सुरेखा यादव। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुई है? सुरेखा यादव। 1 अक्टूबर को किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र के। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र राज्य द्वारा मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया। 1 अक्टूबर 2025 को हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया। 1 अक्टूबर 2025 को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार जीता है। 2 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? तो 3% डीए बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे समर्पित किया गया है? तो राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार जो है वेद भावना पराशर, वेद बनवारी लालगौर, वेद ईटी नीलकंठ मूस को दिया गया है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वेद भावना पराशर को, वेद बनवारी लालगौर को, वेद ईटी नीलकंठ मूस को दिया गया है। 2 अक्टूबर 2025 को माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च किया गया है। 2 अक्टूबर 2025 को माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा लॉन्च किया गया है। 2 अक्टूबर को भारत रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू की गई है? कोलकाता के बीच। 2 अक्टूबर 2025 को भारत रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू की गई है? कोलकाता के बीच शुरू की गई है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? कर्नाटक में। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? कर्नाटक में। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2026 में भारत का विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने किया? तो भुगतान नियामक बोर्ड का स्थापना आरबीआई द्वारा किया गया।
भुगतान नियामक बोर्ड का स्थापना किसके द्वारा किया गया? आरबीआई के द्वारा किया गया। 3 अक्टूबर 2025 को मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। 3 अक्टूबर 2025 को मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। 3 अक्टूबर 2025 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शरद कमल को नियुक्त किया गया है। 3 अक्टूबर 2025 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शरद कमल को नियुक्त किया गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में पहली बार बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया कप 2025 का आयोजन करेगा? तो ये चेन्नई में करेगा। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में पहली बार बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया कप का आयोजन करेगा? तो चेन्नई में करेगा। सौर तकनीक से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया? तो आईआईसी बेंगलुरु द्वारा बनाया गया। सौर तकनीक का उपयोग करके समुद्री पानी को पीने योग्य किसके द्वारा बनाया गया? आईआईसी बेंगलुरु द्वारा बनाया गया। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना? तो भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? तो चीन में खोला गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? चीन में खोला गया है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पे कौन है? तो भारत है। ध्यान रखिएगा, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पे कौन है? भारत है। और ISSF कप विश्व कप 2025 में शीर्ष पे कौन है? तो चाइना है। 4 अक्टूबर 2025 को सोने की तकाइची 4 अक्टूबर 2025 को सोने की तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो जापान की। तो साने तकाइची जो है कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो जापान की। तो वर्तमान में हमारे जो पड़ोसी देश जिससे संबंध बहुत अच्छे हैं, साने तकाइची को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है। हुरून रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पे है? तो मुकेश अंबानी शीर्ष में है। हुरून रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पे है? तो मुकेश अंबानी शीर्ष पे है। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया? तो श्रीलंका द्वारा किया गया है। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो ये श्रीलंका द्वारा किया गया है। 4 अक्टूबर 2025 को आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया है? तो निर्मला सीतारमण ने शुरू किया है। 4 अक्टूबर 2025 को आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने लॉन्च किया है? तो निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किया गया है। 4 अक्टूबर 2025 को भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये गुजरात गांधीनगर में आयोजित हुआ। भूमि प्रशासन आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो गुजरात में आयोजित हुआ। 4 अक्टूबर 2025 को आयात निर्यात व्यवसायियों के लिए ए बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू की है? महाराष्ट्र ने। 4 अक्टूबर 2025 को आयात निर्यात व्यवसायियों के लिए ए बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने। 5 अक्टूबर 2025 को हेलोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन किसने लॉन्च किया? नासा द्वारा लॉन्च किया गया। 5 अक्टूबर 2025 को हेलोस्फीयर अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगा? तो भारत के गुवाहाटी में होगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगा? तो भारत के गुवाहाटी में होगा। 5 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 का शुरू हुआ? तो ब्रिटेन के बीच। तो भारत और ब्रिटेन के बीच कौन सा नौसेना युद्ध अभ्यास शुरू हुआ? तो कोंकण 2025 शुरू हुआ है। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा
एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो 22 पदक जीता गया। तो भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो 22 पदक जीते। पाँच अक्टूबर 2025 को राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? अलवर में किया गया। 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? अलवर में किया गया। मानसर में नमो वन का आधारशिला किसने रखी? मानसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी? तो मानसर में नमो वन की आधारशिला भूपेंद्र यादव द्वारा रखा गया। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरीज जो है ये IIT भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। 5 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया? तो सिंगापुर में किया। 5 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 के वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया? तो ये सिंगापुर में किया गया। 68वां राष्ट्रमंडल संसद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बारबाडोस में आयोजित किया गया। 68वां राष्ट्रमंडल संसद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बारबाडोस में किया गया। 6 अक्टूबर 2025 को देश भर में कितने ITI आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू किया जाएगा? तो 1000 योजना शुरू किया जाएगा। देश भर में कितने ITI आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू किया जाएगा? तो 1000 शुरू किया जाएगा। 6 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामपुक खदान का उद्घाटन कहाँ किया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामपुक खदान का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया। 6 अक्टूबर 2025 को किसने गोवा में महाजे घर योजना शुरू किया? तो महाजे घर योजना गोवा में शुरू किया गया गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, गोवा में महाजे घर योजना शुरू किया गया गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? सिंगापुर द्वारा कर दिया गया है। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया गया है? सिंगापुर द्वारा कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य कौन बना? तो मालदीव बना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य कौन बना? तो मालदीव बना। 7 अक्टूबर 2025 को INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? विशाखापट्टनम में शामिल किया गया। 7 अक्टूबर 2025 को INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? तो विशाखापट्टनम में शामिल किया गया। भारत का एकमात्र मंड ज्वालामुखी 20 वर्षों बाद पुनः फटा? तो ये अंडमान निकोबार में फटा। भारत का एकमात्र मंड ज्वालामुखी 20 वर्षों बाद कहाँ फटा? तो ये अंडमान निकोबार में फटा। मद्रासा बोर्ड को ख़त्म करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड बना। मद्रासा बोर्ड को ख़त्म करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड बना। मद्रासा बोर्ड को ख़त्म करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड बना। मेरा होउ चोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। मेरा होउ चोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। मेरा होउ चोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। 7 अक्टूबर 2025 को 59वें राष्ट्रीय स्कूल खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया। 7 अक्टूबर 2025 को 59वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट कौन बना? तो ये भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट कौन बना? तो भारत बना।
सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अलेक्जेंडर स्मिथ को प्रदान किया गया सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025। 8 अक्टूबर 2025 को IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 का कहाँ शुरू किया गया? तो अबू धाबी में शुरू किया गया। 8 अक्टूबर 2025 को IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू किया गया? अबू धाबी में शुरू किया गया। CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया। CAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया। बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? शुभांशु शुक्ला को नियुक्त किया गया है। बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? शुभांशु शुक्ला को नियुक्त किया गया है। 8 अक्टूबर 2025 को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर कौन बना है? तो संजू सैमसन को बनाया गया है। 8 अक्टूबर 2025 को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? संजू सैमसन को नियुक्त किया गया है। 8 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। 8 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। 8 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? खालिद अल एनानी को। 8 अक्टूबर 2025 का यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? खालिद अल एनानी को। मणिपुर की लेथाई चनबम ने पेरू की लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। ये जो मणिपुर की रहने वाली लेथाई चनबम ने जो है वो पेरू की लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप में कौन से पदक जीते? तो कांस्य पदक जीते। 2000 वर्ष पुराने मानव चेहरे का स्तंभ कहाँ खोजा गया? तो तुर्की में खोजा गया। 2000 वर्ष पुराने मानव चेहरे का स्तंभ कहाँ खोजा गया? तुर्की में खोजा गया। 9 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल जो तीसरा संस्करण है इसका आयोजन कहाँ किया गया? पणजी गोवा में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? पणजी गोवा में किया गया। 9 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों की औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया? उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया। तो वो राज्य उत्तर प्रदेश है जिसने राज्य में औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायन का निरीक्षण का भी अधिकार दे दिया है। 9 अक्टूबर 2025 को जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना? तो ये कोलकाता बना। तो ध्यान रखिएगा, कोलकाता जो है NCRB रिपोर्ट के अनुसार चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना। 10 अक्टूबर 2025 को जारी विश्व विद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पे रहा? तो अमेरिका शीर्ष में रहा। ठीक है, तो जारी विश्व विद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पे रहा? अमेरिका शीर्ष पे रहा। वही अपना भारत का स्थान जो है दूसरा स्थान पे रहा। किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो फिजी द्वारा शुरू किया गया है। किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो फिजी द्वारा किया गया है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? शेरी सिंह द्वारा जीता गया है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? शेरी सिंह द्वारा जीता गया है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? शेरी सिंह द्वारा जीता गया है, जो कहाँ से है? नोएडा से है। तो मिसेज यूनिवर्स का खिताब कौन जीती है? शेरी सिंह द्वारा जीता गया है। शेरी सिंह द्वारा जीता गया, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया? तो कैलिफोर्निया जो है अमेरिका का राज्य है जो दिवाली को भी आपका राज्य अवकाश घोषित किया है। ठीक है। 10 अक्टूबर 2025 को भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया? तो ये सक्षम जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो भारत द्वारा कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया गया? सक्षम लॉन्च किया गया है। 11 अक्टूबर 2025 को विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो विरासत और मसाला पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपका केरल सरकार जो है ये स्पाइस रूट पहल शुरू की है। 11 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच
इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास हुआ। तो भारत और रूस के बीच इंदिरा सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए की विशेष बजट जारी की? तो राज्य तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु राज्य द्वारा वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए की विशेष बजट जारी किया गया है। किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है? तो दीनदयाल पोर्ट जो कि गुजरात में है, BO चिदम्बरम पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है, प्रदीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में है, जिसे हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है। क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय स्वरूपों में 50-50 मैचों खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया? तो HDFC बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया। HDFC बैंक ने माई क्यूआर बिजनेस लॉन्च किया। 11 अक्टूबर 2025 को किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया? तो चीन द्वारा शुरू किया गया है। तो किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो ये चीन द्वारा शुरू किया गया है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटक में बनाया जाएगा। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटक में बनाया जाएगा। 2025 के टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? यशस्वी जायसवाल बन गए हैं। तो टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? यशस्वी जायसवाल बन गए हैं। 12 अक्टूबर 2025 को दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश में किया गया? तो पलाऊ में किया गया। तो पलाऊ पहला ऐसा देश बन गया है जिसमें पहली बार लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। अहमदाबाद में आयोजित 17वें फिल्म फेयर अवार्ड के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो कार्तिक आर्यन को दिया गया, जो फिल्म चंदू चैंपियन के लिए दिया गया। और अमिताभ बच्चन को दिया गया जो फिल्म आई वांट टू टॉक के लिए दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, 17वां जो फिल्म फेयर का अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किया गया। ठीक है, फिल्म फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किया गया। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को दिया गया। 12 अक्टूबर 2025 को वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो केरल बन गया। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो वो केरल बन गया। 12 अक्टूबर को भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्त्रा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? पर्थ नामक जगह जो कि ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ आयोजित किया गया। भारत ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्त्रा हिंद का चौथा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। 13 अक्टूबर 2025 को सबसे तेज 5000 हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं क्योंकि ये इस PDF में नहीं है। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्त्रा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया। आगे ध्यान रखिएगा, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में अस्त्रा हिंद चौथा संस्करण भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। 13 अक्टूबर 2025 को सबसे तेज 5000 रन वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? स्मृति मंधाना बन गई है। सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? स्मृति मंधाना बन गई है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? हैदराबाद में खोला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय खोला जाएगा। किस राज्य के 5 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला? तो महाराष्ट्र के 5 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन मिला है। अब वर्तमान में टोटल ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाला तट कितनी हो गई है? तो ये टोटल 18 हो गई है।
13 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया बना है। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया बना है। एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मास्की कासीवारा को सम्मानित किया गया। एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मास्की कासीवारा को सम्मानित किया गया। 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क को समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो मंगोलिया द्वारा किया गया। तो किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समझौता फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया? तो ये मंगोलिया द्वारा किया गया है। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए हैं? शाहरुख खान बन गए हैं। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए? शाहरुख खान बन गए हैं। 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने मां के से बच्चे का संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? तो ये मालदीव द्वारा किया गया है। तो मालदीव द्वारा मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है। 15 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो 5 साल में 5 लाख करोड़ रोजगार सृजन के लिए के लक्ष्य से 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। 15 अक्टूबर 2025 को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? DBS बैंक को। 15 अक्टूबर 2025 को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? DBS बैंक को। अडानी और गूगल ने मिलकर भारत का पहला सबसे बड़ा AI हब बनाएगा। कहाँ पर ही बनाएगा? ये विशाखापट्टनम में बनाया जाएगा। अडानी गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा AI हब कहाँ बनाएगा? विशाखापट्टनम में बनाएगा। भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की है? तो अमेरिका के साथ फिर से डाक सेवा शुरू की है। UPI उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो तेलंगाना राज्य UPI उपयोगिता तीव्रता में सबसे आगे है। 16 अक्टूबर 2025 को 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्र परिषद का सदस्य किसे चुना गया? तो रोशनी अधिकारी पाठक को चुना गया। तो याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 2025 को 26 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की पश्चिम दक्षिण एशिया क्षेत्र परिषद का सदस्य किसे चुना गया? तो रोशनी अधिकारी पाठक को चुना गया। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो अहमदाबाद गुजरात को मिला है। कॉमनवेल्थ गेम 2030 का मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? अहमदाबाद गुजरात को मिला है। 16 अक्टूबर 2025 को जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान इसमें 85वां है। जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। भारत का इसमें स्थान 85वां है। DNA जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितनी प्रतिशत घटी है? तो 25% घट गई है। DNA जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितनी प्रतिशत घट गई है? तो 25% घट गई है। सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को चुना गया है। सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को चुना गया है। 16 अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी बन गए हैं। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान 102 पे है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 102 पे है। 16 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया? तो 16 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। 16 अक्टूबर 2025 को भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक द्वारा जीता गया। तो भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू 2025 की
पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य पदक जीता। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? अडानी ग्रुप द्वारा शुरू किया गया। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? अडानी ग्रुप द्वारा शुरू किया गया। 16 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर 2025 को 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? मणिपुर द्वारा जीता गया। तो 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसके द्वारा जीता गया? तो मणिपुर द्वारा जीता गया। भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? इंडोनेशिया और भारत के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया। IUCN प्रजाति उत्तरजीविका आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विवेक मेनन को बनाया गया। IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विवेक मेनन को बनाया गया है। किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? AR रहमान ने किया है। किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? तो AR रहमान ने किया है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजस्थान में किया जाएगा। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजस्थान में किया जाएगा। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरे सबसे छोटा देश कौन बन गया है? केप वर्डे बन गया है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया है? केप वर्ड बन गया है। पहला कौन था? आइसलैंड था। 18 अक्टूबर 2025 को कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो ये अकाई पद्मासाली बनी है। ये कहाँ से है? कर्नाटक से है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बन गई है? अकाई पद्मासाली, जो कि कर्नाटक से है। किस देश ने भारत की Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो रूस द्वारा किया गया है। तो किस देश द्वारा भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? रूस द्वारा किया गया है। हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये गुजरात के बने हैं। हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? गुजरात के बने हैं। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? चंडीगढ़ में किया जाएगा। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? चंडीगढ़ में किया जाएगा। 2026 में पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? गैलेक्सी आई लॉन्च करेगा। 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो ये गैलेक्सी आई द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 18 अक्टूबर 2025 को किस AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड की भुगतान शुरू किया है? तो बजाज फिनसर्व द्वारा शुरू किया गया है। तो 18 अक्टूबर 2025 को किस AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड का भुगतान शुरू किया है? तो बजाज फिनसर्व द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नामजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। तो ध्यान रखिएगा, जो तीरंदाजी विश्व कप फाइनल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये चाइना में किया गया है। चाइना की इस जगह में नानचिंग में किया गया है। और इसमें भारत की ओर से किसने कांस्य पदक जीता? तो ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कांस्य पदक जीता। 19 अक्टूबर 2025 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? लियोनेल मेसी द्वारा जीता गया है। तो इस वर्ष का फुटबॉल किस खिलाड़ी ने गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है? तो ये लियोनेल मेसी द्वारा जीता गया है। 19 अक्टूबर 2025 को देश के पहले लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी? तो नासिक में भरा। 19 अक्टूबर 2025 को देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहाँ अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी? तो ये नासिक में भरी। 19 अक्टूबर 2025 को मार्कोसुर भारत व्यापार समझौता को मजबूत बनाने के लिए भारत ने किस देश के संयुक्त घोषणा किया?
तो ये ब्राज़ील के साथ संयुक्त घोषणा किया। तो मार्कोसुर भारत व्यापार समझौता को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा किया? तो ब्राज़ील द्वारा किया गया। 19 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो 600 करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है। तो केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो 600 करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है। इच्छा मृत्यु को कानूनी वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश कौन बन गया है? उरुग्वे बन गया है। इच्छा मृत्यु को कानूनी वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश कौन बन गया है? उरुग्वे बन गया है। 19 अक्टूबर 2025 को भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बिश्केक, किर्गिस्तान में किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत मध्य एशिया सुरक्षा परिषद का तीसरा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बिश्केक, किर्गिस्तान में किया गया। बिश्केक, किर्गिस्तान में किया गया। 19 अक्टूबर 2025 को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक बन गया है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक बन गया है। ध्यान रखिएगा, सरकारी हो या प्राइवेट है, दोनों में ही मासिक धर्म के समय आपका अवकाश प्रदान किया जाएगा। इस तरह का नीति लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? कर्नाटक बन गया है। हाल ही में काटी बेहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? असम में मनाया गया। हाल ही में काटी बेहू महोत्सव कहाँ मनाया गया? असम में मनाया गया। 19 अक्टूबर 2025 को UIDAI ने शुभांकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितने पुरस्कार राशि निर्धारित की है? तो 1 लाख रुपया निर्धारित की है। हाल ही में UIDAI ने शुभांकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितने पुरस्कार राशि की निर्धारण किया है? तो 1 लाख रुपये का निर्धारण किया है। 19 अक्टूबर 2025 में तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। तो ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में तन्वी शर्मा ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो मैत्री है। तो भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री 2 है। 20 अक्टूबर 2025 को जारी सततः व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 23वें स्थान पर रहा। 20 अक्टूबर 2025 को जारी सततः व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 23वें स्थान पर रहा। तो याद रखिएगा, सस्टेनेबल व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 23वें स्थान पर रहा। 20 अक्टूबर 2025 को जारी खान मंत्रालय ने के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। 20 अक्टूबर 2025 को जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इफेक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? उत्तराखंड में किया जाएगा। भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इफेक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो ये उत्तराखंड में किया जाएगा। 20 अक्टूबर 2025 को जोरावर सिंह सिद्धू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। 20 अक्टूबर 2025 को जोरावर सिंह सिद्धू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। 21 अक्टूबर 2025 को कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों को नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो 4 राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है। वो 4 राज्य गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड है। 21 अक्टूबर को कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? 4 राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है। कौन कौन से राज्य है? गुजरात है, तमिलनाडु है, राजस्थान है, नागालैंड है। हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? नेपाल में मनाया गया। तो 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? नेपाल में मनाया गया। चर्चा में रहा तावथान ज्वालामुखी किस देश में है? ईरान में है। चर्चा में रहा तावथान ज्वालामुखी किस देश में है? ईरान में है। 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में काला हिरण
पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई? छत्तीसगढ़ में लागू की गई। किस राज्य में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई? छत्तीसगढ़ में लागू की गई। 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो गोवा ने शामिल किया है। किस राज्य सरकार ने स्कूल के कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को भी शामिल किया है? तो ये गोवा ने किया है। 21 अक्टूबर 2025 को व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा किया? ब्राजील द्वारा किया गया। 21 अक्टूबर 2025 को व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश की रणनीतिक गठबंधन की घोषणा किया? ये ब्राजील के द्वारा किया गया। 21 अक्टूबर 2025 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को 5 वर्ष का कारावास की सजा सुनाया गया? फ्रांस का। तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी है जिसको 5 वर्ष का कारावास का सजा सुनाया गया? तो ये फ्रांस के हैं। एशिया युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। एशिया युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। एशिया युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। 22 अक्टूबर 2025 को किस देश ने 50 साल पुराने काफिला सिस्टम को ख़त्म कर दिया है? तो सऊदी अरब ने ख़त्म कर दिया है। 22 अक्टूबर 2025 को किस देश ने 50 साल पुराने काफिला सिस्टम को ख़त्म कर दिया है? सऊदी अरब ने ख़त्म कर दिया है। 22 अक्टूबर 2025 को IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तो तुवालू बना है। तो 22 अक्टूबर 2025 को IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तो ये तुवालू बना है। 22 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजम जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो ब्रिटेन और भारत के बीच आपका वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजम जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया है। कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत जो है कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में किसने नया ब्राउज़र अटलस लॉन्च किया? तो ओपन AI द्वारा नया ब्राउज़र अटलस लॉन्च किया गया। ओपन AI द्वारा नया ब्राउज़र अटलस लॉन्च किया गया है। 22 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने बिशुतु वर्ष मनाया? तो गुजरात राज्य द्वारा बिशुतु वर्ष मनाया गया। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 2025 को किस राज्य द्वारा बिशुतु वर्ष मनाया गया? तो गुजरात द्वारा बिशुतु वर्ष मनाया गया। 22 अक्टूबर 2025 को किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान किया गया? तो नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद उपाधि प्रदान किया गया। 22 अक्टूबर 2025 को किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान किया गया? तो नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान किया गया। किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 जीता? तो ये मोरक्को द्वारा जीता गया है। तो ध्यान रखिएगा, अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 किसके द्वारा जीता गया है? मोरक्को द्वारा जीता गया है। 22 अक्टूबर 2025 को INS सह्याद्री समुद्री अभ्यास जेमेक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुँचा? जापान पहुँचा। तो ध्यान रखिएगा, INS जो जहाज सह्याद्री जो है समुद्र अभ्यास जेमेक्स में जेमेक्स एक युद्ध अभ्यास है 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुँचा? जापान पहुँचा। फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपेन द्वारा जीता गया। फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीता गया? तो मैक्स वर्स्टैपेन को द्वारा जीता गया। 22 अक्टूबर 2025 को सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? महामहिम द्रौपदी मुर्मू बन गई है। तो सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? महामहिम द्रौपदी मुर्मू बन गई है। 23 अक्टूबर 2025 को भारत ने किस देश के पटाखों को गैरकानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? तो ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया है चीन के पटाखों को रोकने के लिए।
23 अक्टूबर 2025 को भारत ने किस देश के पटाखों को गैर कानूनी तस्करी से रोकने के लिए ऑपरेशन फायर टेल शुरू किया है? तो चीन के पटाखों को गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर टेल शुरू किया गया है भारत सरकार द्वारा। 23 अक्टूबर 2025 को विश्वजीत मोरे ने अंडर-23 कुश्ती चैंपियंस विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता गया है। विश्वजीत मोरे द्वारा अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया किसे? केरल द्वारा। केरल को घोषित किया गया। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? केरल को घोषित किया गया 1 नवंबर 2025 को। 23 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने निंगोल चकोबा उत्सव मनाया है? तो मणिपुर द्वारा मनाया गया है। तो किस राज्य द्वारा निगोल चकोबा उत्सव मनाया गया है? तो मणिपुर द्वारा मनाया गया है। मणिपुर द्वारा मनाया गया है। 23 अक्टूबर 2025 को किसे गूगल क्लाउड के मुख्य उत्पाद और व्यवसायी अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है? कार्तिक नारायण को शामिल किया गया है। किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद और व्यवसायी अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, शामिल किया गया है? तो कार्तिक नारायण को शामिल किया गया है। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ अनुमान प्रणाली कहाँ लॉन्च किया गया है? चेन्नई में लॉन्च किया गया है। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ अनुमान प्रणाली कहाँ लॉन्च किया गया है? चेन्नई में लॉन्च किया गया है। 23 अक्टूबर 2025 को UNCTAD यानी अंक्टड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। 23 अक्टूबर 2025 को UNCTAD का 16वें शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो सुनील अमृत द्वारा जीता गया। 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? सुनील अमृत के द्वारा जीता गया। 24 अक्टूबर 2025 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर को ITBP का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। 25 अक्टूबर को किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शौर्य वन का उद्घाटन किया गया? राजस्थान में किया गया। तो किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शौर्य वन का उद्घाटन किया गया? तो ये राजस्थान में शौर्य वन का उद्घाटन किया गया। 24 अक्टूबर 2025 को भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। तो भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। 24 अक्टूबर 2025 को आंद्रेज पोकोजो के साथ अन्य किसे साखरोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो माजिया आमंग लोबेली को सम्मानित किया गया। तो साखरेव पुरस्कार 2 आदमी को दिया गया, ध्यान रखिएगा। उसका पूरा नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खाली आंद्रेज और माजिया याद रख लीजिए। तो साखरेव पुरस्कार किसे दिया गया? आंद्रेज और माजिया को दिया गया। 24 अक्टूबर को किस भारत को विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? शब्बीर हसन को। शब्बीर हसन वो भारतीय है जिन्हें विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया। बौद्ध धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? बोडो। बौद्ध धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? तो बोडो संबंधित है। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफ्रेथोमाइसिन। तो भारत वैज्ञानिक द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नेफ्रेथोमाइसिन। 25 अक्टूबर 2025 को 14वें भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित किया गया? थिम्पू भूटान में किया गया। तो 25 अक्टूबर 2025 को 14वें भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ किया गया? तो थिम्पू भूटान में किया गया। 25 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन किया गया? वर्जिश देसाई द्वारा लिखित गया पुस्तक है मोदी का मिशन का मतलब विमोचन किया गया या लॉन्च किया गया। मोदी का मिशन
किसके द्वारा लिखा गया? वर्जिश देसाई द्वारा लिखा गया है। 25 अक्टूबर 2025 को इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संता रंगास्वामी को नियुक्त किया गया है। इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संता रंगास्वामी को नियुक्त किया गया है। 25 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियर नामित किया गया है? तो ये अभिनव बिंद्रा को नामित किया गया है। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 का शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियर नामित किया गया है? अभिनव बिंद्रा को नामित किया गया है। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4,000 साल पुरानी राजमार्ग होटल का खोजा गया है? कोटडा भादली कच्छ में है। ठीक है, तो गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4,000 साल पुरानी राजमार्ग होटल की खोज की गई है? तो ये कोटदा भादली में खोजा गया है। कोटदा भादली में खोजा गया है, कच्छ में है। चर्चा में रहा मोथा चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया? थाईलैंड के द्वारा किया गया। चर्चा में रहा मोथा चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया? थाईलैंड के द्वारा किया गया। 26 अक्टूबर 2025 को कहाँ दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। 26 अक्टूबर 2025 को कहाँ दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। 26 अक्टूबर 2025 को 22वां आसामिया भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया। 26 अक्टूबर 2025 को भारत आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। 26 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया? तो ये 2026 को नरेंद्र मोदी द्वारा आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया गया है। भारत का पहला चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। 26 अक्टूबर 2025 को 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया। 26 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया? 2026 को घोषित किया। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया जाएगा? तो ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया जाएगा। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया जाएगा? उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया जाएगा, जो गंगा नदी पर बनेगा। 27 अक्टूबर 2025 को किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चलित बुरुवेस्टिनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? रूस द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा, अनोखी परमाणु ऊर्जा चलित बुरुवेस्टिनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया तो रूस द्वारा किया गया। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का थीम क्या है? विजिलेंस योर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। विजिलेंस योर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जाने वाला सतर्कता जागरूकता सप्ताह का थीम है। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका पे कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत शीर्ष पर रहा। ठीक है, चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत शीर्ष पर रहा। भारत द्वारा कुल 58 पदक जीता गया है, 20 स्वर्ण जीता गया है, 20 रजत जीता गया है और 18 कांस्य पदक जीता गया है। 28 अक्टूबर 2025 को समावेशिता स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया में संपन्न हुआ। तो 28 अक्टूबर 2025 को समावेशिता स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट कहाँ संपन्न हुआ? तो कुआलालंपुर मलेशिया में संपन्न हुआ। तो ध्यान रखिएगा, आसियान समिट 2025 का थीम क्या है? समावेशिता और स्थिरता। आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तिमोर लेस्ती बना है। आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तिमोर लेस्ती बना है। 28 अक्टूबर 2025 को किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो फ्लिपकार्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो फ्लिपकार्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। 28 अक्टूबर 2025 को भारत की नई दिल्ली में आयोजित केंगनी वेरा पोलो कप में किस देश को हराया?
अर्जेंटीना को हराया। ध्यान रखिए, थोड़ा सा बोलने में मेरा दिक्कत हो रहा है, इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए। 28 अक्टूबर 2025 को भारत ने नई दिल्ली में आयोजित केगिनी बेड़ा पोलो कप में भारत ने किस देश को हराया? तो अर्जेंटीना को हराया। 28 अक्टूबर 2025 को एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? तो पुणे को घोषित किया गया है। ये बार एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत के किस शहर को सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? पुणे को घोषित किया गया है। 28 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। 29 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? ग्वालियर मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। 29 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य उत्सव उद्भव उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? ग्वालियर मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। 29 अक्टूबर 2025 को किसे भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयंत विष्णु नार्लिकर को। जयंत विष्णु नार्लिकर को विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान किसे दिया गया? जयंत विष्णु नार्लिकर को। विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? जयंत विष्णु नार्लिकर को। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? जयंत विष्णु नार्लिकर को। 29 अक्टूबर 2025 को किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JYPC लॉन्च किया? तो जापान द्वारा लॉन्च किया गया। किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JYPC लॉन्च किया? तो ये जापान द्वारा लॉन्च किया गया। 29 अक्टूबर 2025 को किसे भारत के 53वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? जस्टिस सूर्यकांत को 53वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। 29 अक्टूबर 2025 को किसने ओमेन ODI रैंकिंग में विश्व का बल्लेबाजी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? स्मृति मंधाना ने ओमेन ODI रैंकिंग में विश्व में पहला स्थान हासिल किया है। 30 अक्टूबर 2025 को RBI ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है? तो नेपाल को। RBI ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है? तो नेपाल को। 30 अक्टूबर 2025 को किस देश ने हुनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया? तो हुनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण दक्षिण कोरिया द्वारा किया गया। किस देश ने हुनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया गया? तो वह दक्षिण कोरिया द्वारा किया गया। 30 अक्टूबर 2025 को भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। 30 अक्टूबर 2025 को भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। 30 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 31 अक्टूबर 2025 को स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना? भारत बना। तो ध्यान रखिएगा, स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना? तो ये भारत बना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्पीडी अक्टूबर मंथ का सीरीज़ था जो समाप्त हुआ। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहे, आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगा जो सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी होगी। धन्यवाद।